क्या आपको मालूम है कि 8.5 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फॉर्मूला वन ट्रैक सिर्फ एक छोटे से टर्न की वजह से आज बिल्कुल वीरान पड़ा है। और 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला एयरपोर्ट सिर्फ 9 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया है। माइंड्स की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप दुनिया के ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें बनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए गए थे, लेकिन आज उन्हें कोई इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करता। नंबर 1, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। यह है फॉर्मूला वन स्ट्रीट रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक जो वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से मशहूर हुआ करता था। 100 मिलियन यूरोस खर्च करके बनाया गया था। स्पेन की सिटी वेलेंसिया में ये ट्रैक सिर्फ एक साल में ही बना दिया गया था। पहली नज़र में ये रेसिंग ट्रैक सबको अट्रैक्ट करता था क्योंकि ना सिर्फ ये वेलेंसिया के पोर्ट में से गुजरता था बल्कि इसके 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज से भी गुजरता था। इस ट्रैक के एडवांस फीचर देखकर फॉर्मूला वन ने यहाँ 7 साल के लिए यूरोपियन ग्रांड प्रिक्स करने का ऐलान किया था, जो कि 2008 से 2014 तक चलना था। सबको इसी इवेंट का इंतजार था कि कब इस नए ट्रैक पर फॉर्मूला वन रेसिंग की जाएगी, लेकिन जब 2008 में यहाँ पहली बार रेस की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। रेसिंग ड्राइवर ने शिकायत की कि इस रेसिंग ट्रैक का डिजाइन कुछ ऐसा बना दिया गया है कि इस ट्रैक में ओवरटेक करने का चांस नहीं मिलता। तब से लेकर आज तक ये रेसिंग ट्रैक बंद पड़ा हुआ और आज ये ट्रैक किसी हॉन्टेड फिल्म के साइड जैसा लगता है। नंबर 2, सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए एक हॉटस्पॉट माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से 8 करोड़ टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं और ये सब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन मसला ये खड़ा हो रहा था कि स्पेन के कैपिटल सिटी मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी है सिर्फ 7 करोड़, जबकि यहाँ सालाना 8 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। इसी मसले की वजह से एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। 1.2 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 95 अरब रुपयों का खर्चा करके सिउडाड सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। हड़बड़ाहट में ये एयरपोर्ट बना तो लिया गया था जिसका मेन मकसद मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना था। जब 2009 में ये ऑपरेशनल हुआ तो इसको बनाने वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी हाँ, कहलाता तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट ज़्यादा था, लेकिन ये किसी भी एंगल से सेंट्रल नहीं था क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद पैसेंजरों को मैड्रिड जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, जहां टूरिस्ट ने इसे बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। वहीं कमर्शियल फ्लाइट ने भी अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। लॉन्च के सिर्फ 2 साल के बाद ही सिउडाड रियल एयरपोर्ट वीरान हो गया। बेशक यहाँ कोई पैसेंजर आना पसंद नहीं करता था, लेकिन एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में ही हर साल करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि 2013 में इस एयरपोर्ट को बेचने का फैसला किया गया, लेकिन कोई इसे को खरीदेगा ही क्यों। आखिर 2019 में 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया गया एयरपोर्ट सिर्फ $12,000 यानी 9 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे। यूएस की स्टेट हवाई में एक शहर है जो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है। यहाँ 26 किलोमीटर एक ऐसा हाईवे बना हुआ है जो खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से गुजरता है। इन नज़ारों में इतनी ज़्यादा कशिश है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग गाड़ियों को पार्क करके फोटोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से इस हाईवे पर कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये हाईवे जो इंटरस्टेट H3 हवाई के नाम से जाना जाता है, ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इस हाईवे को बनाने की ज़रूरत 1960 में पड़ी थी, जब यहाँ मौजूद यूएस नेवी की 2 बेसिस को कनेक्ट होने के दरमियान बहुत मुश्किलें होती थी। लेकिन जब यहाँ हाईवे बनाने का प्लान पेश किया गया तब यहाँ के रहने वाले लोगों ने बहुत शोर मचाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी की वजह से उनको शहर की खूबसूरती खराब हो, वो भी सिर्फ नेवी की 2 बेसिस को कनेक्ट करने के लिए। ये मामला इतना बढ़ गया कि 26 सालों तक कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा, लेकिन फिर 1989 में एनवायरनमेंट के कानून में तब्दीली करके ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया। 8 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद 1997 में पहली बार इस हाईवे को ओपन किया गया। नॉर्मली ऐसे
इलाकों में रोड बनाने के लिए पहाड़ों को काट के रोड बनाया जाता है, लेकिन ऐसा करने से यहाँ की खूबसूरती खराब हो रही थी। इसी वजह से इस हाईवे को शुरू से लेकर एंड तक बड़े बड़े पिलरों के सहारे खड़ा किया गया था। ये करने की वजह से और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन खर्च होने थे, वहीं ये प्रोजेक्ट $1.3 बिलियन खा गया। ये टोटल रकम 100 अरब रुपये बनती है, यानी 370 करोड़ रुपये। 1 किलोमीटर 37 सालों का इंतजार और 100 अरब रुपये खर्च करके भी ये हाईवे इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा जाता। नंबर 4, घोस्ट सिटी। ये यंगून जो म्यांमार का पुराना सिटी है, समंदर के किनारे बसने वाले ये सिटी में 70 लाख लोग रहते हैं और ये मानते हैं कि यंगून अब और एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने चुपचाप खामोशी से एक नया शहर बनाना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि उनको म्यांमार का कैपिटल सिटी चेंज करना है। म्यांमार दुनिया का पहला मुल्क नहीं था जो अपना कैपिटल सिटी चेंज करना चाहता था। इसके पहले थाईलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अपना कैपिटल शिफ्ट कर चुके थे। आखिरकार 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक ये अनाउंस किया कि वो कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेपिडाव रखा गया था। ये नया कैपिटल समंदर से दूर म्यांमार के सेंटर में बनाया गया था, जिस पर टोटल $4 बिलियन खर्च किए गए थे। नेपिडाव में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो कि मॉडर्न शहर में होता है। 20 लेन हाईवे, लग्जरियस होटल, म्यूजियम, शॉपिंग मॉल्स भी बनाया गया था, लेकिन एक चीज यहाँ मिसिंग थी और वो थी आबादी। यहाँ सब कुछ था लेकिन लोग नहीं थे। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते थे, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता था। 20 लेन हाईवे जो कि लाखों गाड़ियों के लिए बनाया गया था, वो कभी कभार वहाँ पर कोई गाड़ी दिख जाती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोगों को हैंडल कर सकता था, वो भी सुनसान पड़ा है। इसी की तरह होटल और शॉपिंग मॉल भी इतने वीरान होते हैं कि वहां जाते भी डर लगता है। 300 अरब रुपयों से बनाया गया ये शहर आज ऐसा दिखता है जैसे ये भूतों का शहर हो। और अब नंबर 5, यूका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि इनका अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है। नॉर्मली अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर वेस्ट ड्रम में भरकर रिमोट लोकेशन में छोड़ दिया जाता है, लेकिन 2002 में अमेरिका ने नेवाडा स्टेट में यूका माउंटेन में 300 मीटर डीप टनल खोदकर वहां पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने का प्लान बनाया। लेकिन प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन नेवाडा में रहने वाले लोगों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि जब नेवाडा में कोई न्यूक्लियर प्लांट्स ही नहीं है तो फिर पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट यहीं पर ही क्यों डंप किया जा रहा है। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा है कि यूका माउंटेन में वेस्ट डंप होना चाहिए कि नहीं। आखिरकार प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में ये फैसला किया गया कि यूका माउंटेन में वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा। 1300 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट आज ऐसी हालत में है कि इसके आसपास भी कोई भटकना पसंद नहीं करता। उम्मीद है ब्रेन्स की ये वीडियो को भी आप भरपूर लाइक्स करेंगे।